हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना मैथ्स की, ये इस सेशन की बुक है आपके पास 2023 टू 24 की। ठीक है, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है पॉलिनोमियल्स, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से बहुत कम और बाहर से क्वेश्चंस इसके ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमने पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किया इस सेशन में। ठीक है, तो हमने इसके क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट कर लिए। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं 21 तक के क्वेश्चन। आज मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है अगर इनके जीरोस का प्रोडक्ट, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट 4 है, तो इस ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इसके आगे एक और क्वेश्चन है, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोस। साथ के साथ उसके जीरोस का सम भी आपको निकालना है। तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करें, सबसे पहली बात तो जो पॉलिनोमियल है ना, मैंने वो यहाँ पर लिख लिया अपना। तो पी एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स, इसमें ए की वैल्यू मेरे पास ए ही दे रखी है, बी की वैल्यू माइनस सिक्स दे रखी है, और सी की वैल्यू भी माइनस सिक्स दे रखी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी अपॉन ए। ये क्वेश्चन में मुझे 4 गिवन है, मैंने 4 लिख दिया, सी की जगह माइनस सिक्स और ए की जगह ए लिखा है। यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया और कुछ नहीं। ए को इधर ले गई, 4 को नीचे ले आई, तो ए की वैल्यू निकल गई -3/2। अब जो मेरा पॉलिनोमियल बन गया, वो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या बन गया, -3/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 6। अब ए की वैल्यू मेरे पास है -3/2, बी की वैल्यू सेम ही है -6, सी की वैल्यू भी सेम है -6। मुझे सम ऑफ जीरोस बताना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बताना है, जो होता है -b/a। यही होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रख दी और सी की जगह मैंने सी की वैल्यू रख दी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 6। ये नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे काट दिया मैंने 2। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कितना आ गया मेरा, -4 आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस था, अब हम उसे ऊपर ही ले आए। तो सम ऑफ जीरोस निकल गया -4। दो चीजें निकालनी थी, एक आपको ए की वैल्यू निकालनी थी और एक आपको सम ऑफ जीरोस निकालना था इस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशो 3:2, देन फाइंड के। कह रहा है अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस रेशो में होंगे तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो रेशो में तो अपॉन में होता है ना, तो देखो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। यहाँ सबसे पहली बात, जीरोस ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। पॉलिनोमियल मुझे यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स और प्लस का 6, जिसमें ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू माइनस का के है और सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब मुझे जीरोस रेशो में गिवन है, मतलब अल्फा अपॉन बीटा जो है वो मुझे 3/2 गिवन है। रेशो में तो ऐसे ही लिखते हैं ना। मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई 3/2। इसको फर्स्ट ले लिया है। अब सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में -b/a। ऐसा करते हैं, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, फिर ये निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अभी बताऊंगी, हमने पहले प्रोडक्ट क्यों निकाला है। ठीक है, तो अल्फा 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 की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, अल्फा की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इक्वेशन 1 से, p/2। अब बीटा की जगह बीटा को ही रहने देते हैं और सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व करो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3/2 इज इक्वल टू 6। तो 3/2 इज इक्वल्स टू में 12 हो गया। तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ से ना मैंने पहले बीटा निकाल लिया, तो बीटा मेरे पास आया प्लस माइनस का 4, सॉरी प्लस माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है।
अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अपने सम ऑफ जीरोज निकालती हूँ। वो होता है मेरे पास -b/a। ठीक है, अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी 3β/2, प्लस का बीटा ये रहा, माइनस बी की जगह मैंने यहाँ पर के, बी की जगह बी की वैल्यू रखी माइनस का के, ए की जगह ए की वैल्यू, तो यह आ जाएगा 3β प्लस का 2β/2 इज इक्वल्स टू में के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 5β/2। मुझे के की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन बीटा की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे। अब जब बीटा 2 होगा तो वैल्यू क्या होगी वो देखो यहाँ पर, उसे 2 कट गया, 5 होगी। और जब बीटा माइनस का 2 होगा तो क्या वैल्यू होगी के की, तो माइनस का 5 होगी। इसलिए मैंने पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, ताकि हम वहां से बीटा की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर पुट कर सकें। इसका मतलब के की दो वैल्यू निकली, एक तो माइनस का 5 निकली और एक 5 निकली। क्लियर है? आज हमने अगेन आज की क्लास में अपने आगे के 2 क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिए। इसके साथ साथ जो चैप्टर आपको करना है, आपको लगता है कि एक और चैप्टर साथ साथ करना चाहिए हमें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो उस चैप्टर की वीडियोस मिलने भी आपको इस चैप्टर के साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। पिछले साल का पूरा सपोर्ट मटेरियल चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं कुछ चैप्टर्स। सिर्फ क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हैं, बाकी क्वेश्चन आपके पास सेम ही है। थैंक यू।